जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो मैं आपके लिए आज कुछ जीके के और साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हमारे नर्सिंग की क्लास में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आजकल सभी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। तो उनको मैं आपको समझाता चलूँगा और ये आपका पढ़ते पढ़ते ही इनका रिवीज़न और इनको अच्छे से तैयारियाँ हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी आयरन और यानी यहाँ आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट लेनी चाहिए। तो पर डे 100 mg की लेनी चाहिए अगर वो नॉर्मल है, और यहाँ एनेमिक है, अगर वुमेन एनेमिक है तो उसको 200 mg लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हार्ट रेट होती है HR, हार्ट रेट को यानी एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो इसमें 0.8 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यूयॉर्क में है। दूसरा क्वेश्चन में ही आपको बताता चलूँ, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये जेनेवा में है। और WHO की फुल फॉर्म आपको मैं बताता चलूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब कोई बड़ी आपदा आ जाती है किसी भी देश में तो हमारा WHO उसको कवर करता है। और कोई भी कार्यक्रम लॉन्च होते हैं किसी भी बीमारी के, तो वो भी हमारा WHO से ही पारित होकर वो बिल पास होता है। यहाँ पर 4th नंबर पे हमारा विटामिन B6 का रासायनिक नाम, तो यहाँ होगा पायरिडोक्सिन। और दूसरा यहाँ पर विटामिन A का रेटिनॉल, और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं तो जो मेन है वो मैं आपको यही समझा देता हूँ। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन, विटामिन A का रेटिनॉल, जो आँखों से रिलेटेड है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। विटामिन C, इसका नाम हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12, इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका नाम है साइनाकोबालामिन। तो आप मेरे साथ में यहाँ पढ़ते चलें और इसको थोड़ा थोड़ा याद अभी से करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षय रोग मैंने आपको पढ़ाया था टीबी का जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। तो क्षय रोग हम टीबी को बोलते हैं। जो इसका नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वो 1962 में स्टार्ट हुआ था, और अब हमारा ये 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का, टारगेट बनाया हुआ है। तो इस पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में सबसे बड़ा अंग, यानी जो अंग पूछा जाएगा तो वो हमारे सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी स्किन। और यहीं पर अगर वो पूछता है आपका ग्लैंड, तो ग्लैंड आपको पता होना चाहिए। ये हर जो भी एग्ज़ाम आते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड हो या अदर कोई भी हो तो वो पूछ लेता है। तो ये होता है लीवर, ग्लैंड। इनमें दोनों में फ़र्क याद रखना, इसमें अंग पूछा गया है और यहाँ पर ग्लैंड पूछी गई है। तो लीवर और सबसे बड़ा अंग स्किन यानी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर है, शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे। शल्य मीन्स सर्जरी चिकित्सा जो है हमारी, जो हमारे ये ऑपरेट वगैरह हम करते हैं, तो इसके जनक तो यानी सबसे पहले ये सुश्रुत नाम है इनका। और यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और बताता चलूँ आपको, आयुर्वेदा के जनक तो वो थे चरक। अब यहीं से पढ़ते चलते रहोगे और इनको थोड़ा थोड़ा
आप एक एक बार भी अगर याद करोगे तो वो आसानी से आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेगनेंसी का पता किस हार्मोन से किया जाता है? जब सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी का पता लगता है तो हमें इसको इतना तो सभी जानते हैं कि ये हमारा यूरिन से किया जाता है। और ये अगर हम सुबह का यूरिन हो यानी पेशाब सुबह सुबह का हो तो वो सबसे अच्छा होता है। इसके लिए हमें प्रेगनेंसी किट चाहिए, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डालते हैं और 5 मिनट बाद उसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। हार्मोन्स होता है HCG, तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी ह्यूमन क्यूरिन गोनाडोट्रोफिन। ये भी आपको याद करना है। यहीं पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, ये इन्फेक्शन से बचाव के लिए दवा, यानी जो इन्फेक्शन यानी संक्रमण जब हमारी बॉडी में फैल जाता है किसी भी बीमारी से रिलेटेड या कोई भी एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरीके से अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता हो तो उसको रोकने की दवा कौन सी होती है? वो हम एंटीबायोटिक होती है, उनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे लाइक इंजेक्शन या सिरप को या एनी अदर कोई भी है तो वो जैसे मोनोसेफ जो रेयर आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चलती है, ऑगमेंटिन और ETC। यहीं पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता चलूँ, बुखार में दवाई कौन सी दी जाती है? तो बुखार के लिए यानी फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक का यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक। और दौरों के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं यानी सीजर्स आते हैं तो उनको बोलते हैं हम एंटी कन्वल्जेंट। वोमिटिंग के लिए यहीं पर मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ आपको, एंटीमेटिक्स यूज़ करते हैं। और दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए हम करते हैं एनाल्जेसिक का यूज़। ये आपके क्वेश्चन तैयार हो गए, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और एंटी कन्वल्जेंट और एंटीएमेटिक्स और एनाल्जेसिक। 4 क्वेश्चन यानी ये आपके जीके के 4 क्वेश्चन यहाँ भी हैं, तो इनको आप अच्छे से देखना और इसको पढ़ना, तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। इनको आगे भी इसकी अलग से क्लास ली जाएगी मेडिसिन की, उसमें मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्फेंट की अवधि। तो इन्फेंट की जो अवधि होती है वो 28 दिन से 1 वर्ष तक होती है। तो यही मैं आपको बताता चलूँ यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। जो किसी भी कंट्री के अंदर कुपोषित बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा कुपोषित और बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से वो प्रोटीन डाइट नहीं ले पाते, तो उनको ये हमारी यूनिसेफ डाइट प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और उनकी हेल्प करती है। ये सभी कंट्रीज़ के अंदर होता है, तो आप यूनिसेफ के बारे में एक बार पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जीके के क्वेश्चन है कुछ इसमें रिलेटेड, जो आपके जीके भी आजकल नर्सिंग में आने लगी है, तो हमें सभी चीज़ को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। तो ऐसा ना समझे कि अब हम नर्सिंग को ही हमें पढ़ना है तो उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, अब ये हमें सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी, ये 1977 में
इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पर 2014 तक 58 टाइगर थे। इसमें जो नेशनल पार्क है यहाँ पर हमारे 2014 तक 58 टाइगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है, ये जो हमारा डांस है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है। तो ये आप याद रखना कुचिपुड़ी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हमारा 1942 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में आज़ादी जो मिली थी हमारे 1947 और संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा आज़ादी, तीसरा संविधान। तो ये आप तीनों क्वेश्चन यहीं पर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोविड की जांच किससे की जाती है। तो आपको आसानी से पता होगा, लेकिन इसका बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो RT-PCR के द्वारा हम इसकी जांच कराते हैं, RT-PCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की खोज आपको पता होगा, आपने जीके में ये अच्छे से पढ़ा होगा। तो इवानोविस्की हैं जिन्होंने वायरस की खोज की थी। और टीबी की जो यहीं पर मैं बात करूं, टीबी की खोज, तो वो थे रॉबर्ट कोच। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब हम एक्सरे कराते हैं चेस्ट का टीबी की जांच के लिए, तो चेस्ट का एक्सरे होता है PA। चेस्ट PA कराने के बाद में अगर पॉजिटिव आ जाती है टीबी, तो ये हम पल्मोनरी कोच के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है किसी के एक्सरे में, तो उसको कंफर्म टीबी है, तो उसका टीबी का इलाज स्टार्ट कराएं डॉट्स के थ्रू CHC जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MR के टीके का जो रूट है, मीजल्स रूबेला के जो टीके का रूट है वो क्या है। तो अब हमारा सबकुटेनियस है, SC मीन्स सबकुटेनियस, और ये 45 डिग्री पर दिया जाता है। प्रसव के जो फेज हैं हमारे वो 4 हैं, इसकी क्लास अलग से ली जाएगी, तो डिटेल में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिप्थीरिया के कारक का नाम। जो डिप्थीरिया होता है गलघोंट, उसके कारक का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम। तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ में पढ़ते रहें और इनको आसानी से याद कर लेंगे। अगर एक बार भी आपने रिवीजन इसका कर लोगे तो वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NTD किस की कमी से होता है। तो NTD मीन्स, मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही था मेरा, आयरन और फोलिक एसिड के वुमेन्स को आखिर क्यों दिया जाता है आयरन और फोलिक एसिड। तो आयरन तो हो गया चलो हमारा वुमेन्स में ब्लड की कमी के लिए, अगर ब्लड की कमी हो रही है तो वो उसको पूरा करता रहेगा आयरन हमारा। लेकिन NTD जो है ये फोलिक एसिड जो हम वुमेन्स को हम प्रेगनेंसी में देते हैं, तो वो अगर इसीलिए देते हैं कि बेबी को NTD की प्रॉब्लम, NTD मतलब न्यूरल NEURL न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मदर में फोलिक एसिड की कमी है तो बच्चे में भी ये बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियां ये होती है हमारा स्पाइना बाइफिडा, आपने देखा नहीं होगा तो आप एक बार इसमें गूगल कर लेना, स्पाइना बाइफिडा। ये बीमारियां, ये जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके यहाँ पर ये कुबड़ सा निकल जाता है, ये एक फोड़ा टाइप बन जाता है हमारा रीढ़ की हड्डी में, तो इसको हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। दूसरा इसमें क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और ये नोज़ वगैरह ये जो कटे हुए आ जाते हैं, ये होठ कटा हुआ या नाक ये जो भी है, या पैलेट भी कटा हुआ आ जाता है, तो वो हमारा फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो वो मैंने आपको भी बता दिया, ये आयरन की कमी से होता है। बॉडी में आयरन की वजह से, कमी की वजह से होता है। ये फीमेल्स में 11 से 14 होना चाहिए HB हीमोग्लोबिन।